हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएम फार्मेसी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ट्रीटमेंट के ऊपर, जैसे कि प्लेटलेट कम होने के बाद आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। जैसे कि आजकल आपके पास पेशेंट आ रहे होंगे कि प्लेटलेट्स कम आ रही हैं लेकिन डेंगू बिल्कुल नहीं आ रहा, ना ही मलेरिया आ रहा, उसके बावजूद भी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं। तो जानेंगे उसमें आपको क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए और थोड़ी बहुत प्लेटों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि प्लेट चीज जो होती है वो होती क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कुछ भी मिस ना करें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, जैसे कि प्लेटलेट्स होती क्या हैं और ये हमारे शरीर में कहां पर पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स, व्हाट इज प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स आर सेल्स फाउंड इन अवर ब्लड। मतलब ये जो है हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं, ये हमारे शरीर में, मतलब हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक सेल्स है। हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक सेल्स होता है जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। देट, और इसका काम क्या होता है आप जानते हैं इसका काम के बारे में? देट हेल्प फ्रॉम क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड फाउंड हील। मतलब ये हमारे शरीर में जैसे कि कहीं पर चोट लग जाने के कारण ब्लड निकलता है, और ब्लड को, जैसे ब्लड निकलने के कारण आपने देखा होगा कि ब्लड थोड़ी देर बाद जम जाता है, क्लोट हो जाता है। तो ये जो काम करती हैं प्लेटलेट्स ही काम करती हैं, जैसे कि ब्लड का क्लोटिंग बनवाना प्लेटलेट्स का काम होता है। और कहीं घाव हो जाना या किसी चीज के कारण लग जाने के कारण जो घाव हो जाता है उसे हील, मतलब उसे सही करने का कार्य भी प्लेटलेट्स का होता है। मतलब हमारे शरीर में कहीं भी किसी तरीके की चोट लग जाने के कारण उसे जो सही करती हैं, मतलब दवा तो करती हैं, लेकिन जो इसमें नेचुरल जो वो होता है, नेचुरल तरीके से जो सही होती हैं, वो प्लेटलेट्स ही अपना कार्य से उसे सही करती हैं। अब जानते हैं प्लेटलेट्स कम होने का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या क्या आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ लो प्लेटलेट्स, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हें ना ही डेंगू आ रहा, सबसे ज्यादा जो प्लेटलेट्स जो कम होती हैं वो होती हैं डेंगू फीवर में। ना ही डेंगू आ रहा, ना ही मलेरिया आ रहा, उसके बावजूद भी प्लेटलेट्स बहुत कम आ रही हैं पेशेंटों की। तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपकी प्लेट्स नॉर्मल रेंज जानते हैं, पहले नॉर्मल रेंज होती है 1.5 से लेके 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक नॉर्मल रेंज में होती है प्लेटलेट्स हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। अगर आपकी प्लेटलेट 1 लाख भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप इसे दवाओं से सही कर सकते हैं, मेडिसिन से। जैसे कि आप में इसमें क्या क्या मेडिसिन लेनी है। नॉर्मल आपको इसमें ऐसा कुछ नहीं लेना, आप एक आती है कैरीपिल की टेबलेट। कैरीपिल मतलब प्लेट काउंट के नाम से बहुत ही आपको मार्केट में दवाइयां मिल जाएंगी, जैसे कैरीपिल और प्लेटेंजा हिमालय की टेबलेट आती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्लेटेंजा, कैरीपिल, बहुत सी प्लेट आती है, जैसे कि एक आती है प्लेट काउंट सिरप भी आते हैं, कि आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं सिरप के तौर पर और दवाओं के तौर पर। अगर आपकी प्लेटलेट 50,000 से कम है तो थोड़ी घबराने की बात है, उसमें आपको फ्लूइड की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि ड्रिप की जरूरत पड़ सकती है। तो ड्रिप में जानते हैं आप क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ड्रिप में आप में प्लेटलेट कम होने के कारण सबसे पहले आपको NS 500 ml की लगानी है सिर्फ, और उसमें आप एक इंजेक्शन डाल सकते हैं एंटीबायोटिक, मतलब बिग विन FC नाम से आता है इंजेक्शन आपका, जिसमें होता है विटामिन C एंड मिथाइकोबालामिन, जिसे बोलते हैं विटामिन B12। ये इंजेक्शन आता है बिग FC का, जो हमारे शरीर में ताकत करता है, जैसे कि नसों में ताकत करता है। विटामिन B12 आपको पता है, और इसमें होता है विटामिन C। और एंटीबायोटिक के तौर पर आप सेफोलोस्पोरिन की कोई सी भी एक एंटीबायोटिक दवा डाल सकते हैं, जैसे कि मोनोसेफ इंजेक्शन आपका हो गया, या फिर सेफोटेक्सिम हो गया। टैक्सिम, इन दोनों में से आप कोई सा भी इंजेक्शन डाल सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट एडल्ट में है तो 1 ग्राम का इंजेक्शन सुबह शाम डाल सकते हैं, और अगर मतलब पेशेंट के एज के अनुसार, डोज कैलकुलेट के अनुसार आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये इंजेक्शन हो गया। और इससे ज्यादा आपको अगर देना है एंटीबायोटिक में, तो सबसे जो सेफ सुरक्षित माना गया है एंटीबायोटिक इसमें, वो माना गया है आपका एमोक्सिक्लिन। क्योंकि ऐसा होता है प्लेटलेट्स कम होने के कारण जो हमारी पोटी होती है वो टाइट हो जाती है बहुत, और एमोक्सिक्लिन का जो काम होता है वो होता है हमारे इंटेस्टाइन को इंक्रीज करना। मतलब इंटेस्टाइन को, एंटीबायोटिक तो है ये आपका एमोक्सिक्लिन,
लेकिन इसके बावजूद ये जो है हमारी जो आते होती हैं इंटेस्टाइन जो होता है कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देती है, जिसके कारण जो हमारी पोटी होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और जिससे आपको पोटी करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और इन दवाओं से जो जैसे कि मोनोसेफ सेफोटॉक्सिन से, इनसे थोड़ी सी मेडिसिन से, एंटीबायोटिक मेडिसिन से थोड़ी पेट में वो हो जाती है, पोटी जो होती है थोड़ी वो हो जाती है कठोर। इसके अलावा भी आप इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको फ्लूइड लेना है, जैसे कि रियल जूस आते हैं और ड्रिप्स आती हैं, मतलब बहुत से मार्केट में वो आते हैं फ्रूट टाइप में, वो आपको ट्रीटमेंट लेना है। और इसमें कोई अगर ज्यादा ही प्लेट काउंट हो रही है तो फिर आपको एक प्लेटलेट का वो आता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। ब्लड में जो हमारे शरीर में पाया जाता है प्लाज्मा, वो प्लाज्मा चढ़ता है अगर ज्यादा ही कम प्लेटलेट हो रही है। और ये ट्रीटमेंट आप अपने, ये नहीं कि आप खुद लेने लगे, एक बार प्लेटलेट कम होने के कारण आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके दवा ले सकते हैं। ये ऐसा ट्रीटमेंट नॉर्मल ट्रीटमेंट है जो आप कहीं भी किसी भी टाइम किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। 50,000 से लेके जैसे कि 50,000 प्लेट से कम पर आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं, मतलब 50,000 से ऊपर में इसका ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 50,000 से नीचे ट्रीटमेंट मतलब कम हो रही है प्लेटलेट, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके उनसे अलग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।